आप सभी को जय मसीह की। आज हमने एक आदर्श पत्नी के बारे में सीखा है और एक आदर्श पत्नी में क्या गुण होते हैं और उसका व्यवहार कैसा होता है। पहला, वह परमेश्वर का भय मानती है। दूसरा, वह अपने पति से प्रेम रखती है। तीसरा, वह अपने बच्चों से प्रेम रखती है। चौथा, वह मेहनती और बुद्धिमान होती है। लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका जो मूल्य है मूंगों से भी बड़ा है। लिखा है, उस पत्नी को लाभ की घटी नहीं होगी। लिखा है, अपने सारे दिनों में, जवानी के अपने सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं, अच्छा ही व्यवहार करती है। कौन कौन? भली पत्नी। एक औरत के लिए सोना पहनना अच्छा है, परंतु यदि वह सोने को दिखावे के लिए पहनती है तो वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानती। और ज्यादा सोना दो लोग पहनते हैं, पहला अज्ञानी, दूसरा गरीब व्यक्ति जिसके पास ज्ञान ना हो। आपने आज के वचन से जो कुछ भी सीखा हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का विषय है आदर्श पत्नी। क्या है? अच्छी बीवी। आमीन। हालेलुया। हम वचन में से पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 3 का 1 से 5 पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 3 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों तुम अपने पति के क्या रहो। हालेलुया। पति और पत्नी दो टांगे सोचो, जैसे आदमी की दो टांगे है ना, एक पति और दूसरा पत्नी। आप एक टांग में खड़े रहो, कितने देर तक रह पाएंगे? आप एक टांग से यहां से बढ़िया जा सकते हैं? बिना दूसरे के सपोर्ट के या किसी सहारे के पहुंच जाएंगे बढ़िया? नहीं पहुंचेंगे। तो जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए मियाँ बीवी का होना जरूरी है, पति और पत्नी का होना जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, बाइबल लिखा है एक से भले दो, एक से दो भले, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए जो है ये परमेश्वर ने शुरू से पति पत्नी को बनाया है। जब आदम बनाया तो उसके लिए हव्वा बना दी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, हे पत्नियों तुम अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो, इसलिए ताकि जो वचन को ना मानते हो तुम्हारे को देखकर वो जो है क्या करेंगे आगे? तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा, अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, ताकि खींचे जाए, ताकि खींचे जाए। हालेलुया। बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, बोलने से कुछ ही नहीं होता, व्यवहार में लानी पड़ती चीजें। कहाँ लानी पड़ती है? कहाँ लानी पड़ती है? व्यवहार में। हालेलुया। व्यवहार में आप चीज लाएंगे उन बातों को, तो मतलब ही नहीं कि आपको आपका तिरस्कार किया जाएगा। हाँ, कुछ समय हो सकता है। हालेलुया। पर फिर भी कहीं ना कहीं जो आपका जो व्यवहार है वो आपके जो है परिवार को क्या करेगा? मेंटेन करेगा, एकत्रित करेगा। हालेलुया। एक औरत को उसके पति ने जो है इसलिए बाहर रखा क्योंकि वो कहीं प्रार्थना में गई होगी पड़ोस में। हालेलुया। तो सर्दी की पूरी रात वो बाहर रही, साहब ने अंदर नहीं माना उसको। हालेलुया।
ऐसे तैसे भी लोग चिढ़ते हैं प्रभु के नाम से, आपको पता ही है। तो वो पूरी रात बाहर रही और सुबह चुपचाप से जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर गई तो उसने सीधा वो किचन में गई, उससे कुछ नहीं बोला। किचन में जाके फिर पूछते कि आपको नाश्ते में मैं क्या बनाऊं। वो उसका चेहरा नहीं देखना चाह रहा है। वो कह रहा है साइड हो जाए मेरे सामने से, मुझे तुझे नहीं देखना है। कहते मुझे मत देखो, आप ये बताओ कि आप क्या लेंगे, अभी मैं नाश्ते में आपको क्या बनाऊं। हालेलुया। तो सोचने लगा, उसने सोचा यार सारी रात मैंने तुझे बाहर रखा, अंदर तक नहीं माना, अभी भी तू जो है मेरे को ये पूछ के कि क्या नाश्ते में लोगे, कैसा मन है तेरा। हालेलुया। उसने बोला तू मुझे क्यों पूछ रही है, जबकि मैंने तेरे को रात को बोल दिया अंदर मत आइए मेरे घर में, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। उसने कहा इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कहते प्रभु ने कहा है, वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आप मेरे पति हो, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। सुबह जिसकी भाषा में ये आ जाए, पूरी रात बाहर रह के, आप खुद सोचिए ज़रा, क्या उतना बेवकूफ़ दूसरा होगा कि थोड़ा समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज भी जाना है। कहता हाँ आज भी जाना है। कहता मैं आऊँगा आज, तो मैं देखता हूँ तेरा पास्टर क्या सिखा रहा है। हालेलुया। पर जब उस शाम को आया, उसने वचन सुना और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। पर उसके लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, उस लड़की औरत को जो बाहर रही पूरी रात और चुप रही, मुंह में लगाम लगा के अंदर जाके जो है उसकी सेवा के लिए तैयार हुई। बातें करने से नहीं बात बनती, ज्ञान पढ़ने से नहीं बात बनती, ज्ञान बोलने से बात नहीं बनती। जब तक आपके व्यवहार में वो चीज़ नहीं है तो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना जानते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। तो हुआ क्या, जीवन बदल गया। यहाँ बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर ताकि जो है वो खींचे जाएं। अगर वो रात को बाहर नहीं रहती, किसने रहना था बाहर हैं, तीन लाइन तो कौत कैसा रही थी। तब तो रात थी, सुबह तो कुछ भी बोलती इधर उधर जाके, हिणों भी की और तीनों भी की, और वो भी बातें बनाती जो उसके साथ हुई ही नहीं। बुरा मत मानना मेरी बात, क्योंकि जो है आज के जो लोग हैं वो झूठी बातें बोलने में और दोष लगाने में नंबर 1 होते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि सच तो सच होता है, सच तो सच होता है। हालेलुया। मैंने बहुतों को देखा अपने पति के लिए दोष लगाते औरतों को, परंतु जब मैं दोनों से मिला तब मुझे पता लगा कि नहीं, एक तरफा कभी भी बयान नहीं सुनना चाहिए। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस है भी। हालेलुया। कोई बात नहीं, परंतु दोष लगाना कोई बात नहीं, लगा दिया, परंतु परिवार किसका बर्बाद हो रहा है, घर किसका टूट रहा है, भविष्य किसका खराब हो रहा है, समस्या में कौन जा रहा है, किसको झेलना पड़ेगा। कोई आएगा उस समय, आएगा, कोई नहीं आने वाला। हालेलुया। आमीन। दूसरे लोग जो है जो शैतानी विचारधारा के होंगे, वो उस समय जो है उनको चांस मिलेगा भड़काने के लिए, और फिर नज़दीक आएंगे हैं। पाप बिचारी हाँ करा थोड़ी पर, ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। हालेलुया। आमीन। इसलिए स्ट्रिक्टली जो वचन में जो कुछ लिखा है हमें उस पर ध्यान देना है। मैं मर्दों के लिए भी बताऊंगा इसके बाद, बाइबल जो कहती है हम सभी को इस चीज़ का ध्यान देना है। हालेलुया। आमीन। शैतान ने मेरे परिवार के ऊपर भी अटैक किया, आपको पता है, परंतु उसका अटैक चला नहीं। क्या हुआ, नहीं चला। हालेलुया। क्यों नहीं चला, क्योंकि वचन की स्थिरता क्या है, क्या है। हालेलुया। तो इसलिए वचन की स्थिरता ही आपको खड़ा रखेगी। अगर आपके अंदर वचन की स्थिरता नहीं है तो आपको जो है बर्बाद करने में शैतान कसर नहीं छोड़ेगा। शैतान उड़ के नहीं आता, वो विचारों में आता है। कहाँ आता है, विचारों में आता है। हालेलुया। बुरा विचार ही शैतान है। निंदा करने वाला, दोष लगाने वाला, झूठी बातें बोलने वाला, जो अंदर मन में विचार है उसी को तो शैतान कहते हैं। शैतान कभी इधर उधर थोड़ी रहता है,
वो तो मनों में रहता है, सबके मन में रहता है। जिसके मन में परमेश्वर होगा तो गलत बात बोलने से पहले उसको खुद को हर्ट होगी, वो चीज़ें वो नहीं बोलेगा, रोकेगा। वो एक दो बारी बोल भी लिया तो दूसरी बार के लिए ध्यान रखेगा वो। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है आगे, पूरा पढ़ना इसको। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना यहाँ हो। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार। आज उसी विषय पर आ गया मैं फिर चाची, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं चाची को बुरा लग गया था पिछली बार। हालेलुया। लिखा है तुम्हारा जो श्रृंगार है, तुम्हारी जो सजावट है वो दिखावटी नहीं होनी चाहिए। बाल गूंथना, सोने चांदी के गहने पहनना, लंबे लंबे नाखून रखना, उस पे पॉलिश लगाना, सेंट वगैरह डालना, पाउडर लगाना, आंखों के बीच क्या आई लैशेस लगाना, नहीं, मना नहीं है, शरीर को संवारो, परंतु ओवर, क्या बोल रहा हूं, ओवर नहीं होना चाहिए कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद भी अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ, 2-4 महीने में एक बार फेशियल करवा देता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, क्या फ़र्क पड़ता है? हालेलुया। पर ऐसा नहीं कि मैं जो है फिर आपको भी ना देखूँ, मैं पार पार ही निकलूँ ऊपर से, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही माहौल समाज में लोग पल पढ़ रहे हैं, उनकी भी क्या गलती है। हालेलुया। खूब देखा, बड़े बड़े लंबे लंबे वो क्या नाम सोने के गहने पहन के, हालेलुया, नीचे नहीं देखती, ऊपर माथे आले पारे। अरे यार, ऐसे भी गहने क्यों पहनने जो आपकी आंखों को बिल्कुल उसमें घमंड के उसमें ले जाएं, हैं? अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनो, साफ पहनो, सफाई से रहो, केयर करो, स्वस्थ रहो, अच्छी बात है, परमेश्वर इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। वो तो चाहता है कि हम मेंटेन अपने को करें, पर ऐसी चीजें नहीं जिसमें दिखाव हो। क्या हो? हालेलुया। एक बारी घर, अपने घर को देखना है। किसको देखना है? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने कर्ज उठा के गहने खरीदे औरत के लिए। कर्ज उठा कर अच्छी बात नहीं है, वो पति उसका पार्टनर है, वो दुख सुख में उसके साथ रहेगा। हालेलुया। उन दोनों ने उम्र बितानी है। ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिसमें पति समस्या में पड़ जाए। पत्नी की फैशन के लिए, किसके फैशन के लिए? पत्नी के फैशन के लिए। हालेलुया। एक भाई ने कहा, उसके पड़ोस में रहती थी एक बहन, कहते रात को उसने जो है ना चांद, वो क्या कहते हैं व्रत कौन से होते हैं, करवा चौथ के व्रत, चांद वो देखा उसमें, क्या बोलते छाननी में, और क्या क्या उसके लिए उसने बहुत ढेर सारा सामान भी लाया। हालेलुया। शाम को उसके लिए उपवास, उसके लिए थोड़ी किया था उपवास, उसने किया था सामग्री के लिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। हालेलुया। शाम को उपवास किया, उसके लिए सारा उसने बढ़िया अच्छा सा वो लाया सामान, परंतु सुबह कहता है, भाई कहता है मैंने देखा सुबह झाड़ू से पीट रही उसको आंगन में, सारे में दौड़ा रही है। क्या फायदा हो बताओ? आप ही बोलो, कुछ फायदे हैं? तो ये सारी चीजें दिखाव है। क्या है? यहाँ लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है। कुछ लोग जो है मांग भरते हैं जी, खून से भर दो, कुछ ऐसे से भी मैंने नाटक देखे लोगों के, है ना। और इसलिए जो है हालेलुया, ये चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छी नहीं है। अगर आप सच में इतना बड़ा प्रेम करते हैं या करती है तो उसको साबित करो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों साथ रहना है, तीसरा नहीं आएगा कभी नहीं। आ जाएगा? जब तक आपके पास कुछ है तब तक ही लोग आपसे जुड़ेंगे, याद रखना। चाहे वो सुंदरता है, चाहे आपका टैलेंट है, चाहे आपका पैसा है, चाहे कुछ भी जो आप में काबिलियत है, तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे। जिस दिन आप कुछ ना करो उस दिन आपको ना छोड़ेंगे तो छोड़ो, भगाएंगे। छोड़ना तो चलो एक बात है, हालेलुया, नज़दीक नहीं आने देंगे और आपको पहचानने से मना करेंगे वो लोग जो आपके साथ रहे होंगे। मैंने अपना एक्सपीरियंस है ये चीज़ें, मैं किसी से सुनी या सीख के नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। जो मेरे दोस्त थे, जब मेरे ऊपर कंडीशन आई ना, तो वो बाज़ार में इग्नोर करके चले गए और मेरे को बुरा लगा, जिन्होंने मेरे साथ खाया पिया।
मेरा जूठा तक नहीं छोड़ा खाने के लिए। योगराज जहाँ आपका पसीना बहेगा वो हम खून बहा देंगे, ऐसा कुछ बातें करते थे वो लोग। हालेलुया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ देव तिरता जान सीधे न छाप रहे जान, बस सच्चाई है ये। आप देखते रहना, ये संसार के ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। ये सारा नाटक, फ्रॉड और झूठ पर दुनिया आज चल रही है, और बिल्कुल इसलिए लोग परेशान हैं। आज लोगों ने आज अपने सच्चे रिश्ते कंडम कर दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि माहौल ख़राब हो चुका है संसार में। हालेलुया। इसलिए दुनिया से निकलना है। प्रभु यीशु मसीह हमको तभी बुलाए हैं कि हम उन चीज़ों से बाहर आ जाएं। आमीन। हालेलुया। पूरा पढ़िए सिस्टर, आगे क्या लिखा है? अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मैं नहीं बोल रहा हूँ अर्थात क्या करना, बाल गूंथना, सोने चांदी के गहने पहनना और रंग बिरंगे कपड़े पहनना। अगर सप्ताह में 7 दिन है तो 7 रंग के सूट बदल के जो औरत मिलती है, तो मुझे लगता है या तो फिर कमाई ज़्यादा हो गई है, शायद बैंक में जगह नहीं होगी। है के भी नो इगाड़े के भी शु कीराड़े। देखे मैंने, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम प्रभु में हैं, इसीलिए हम प्रभु में हैं कि हम जीने का ढंग सीखे। क्या सीखे? मेरे पास बड़े मकान नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, परंतु मेरे किसी भी क्षेत्र को मैं पीछे नहीं रखता। प्रभु ने इस चीज़ का दिया है मुझे नॉलेज इतना। हालेलुया। लोग बोल देंगे इसके पास नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी तो सेफ है, परिवार सेफ है, सबकी सारी चीज़ों में ज़रूरतें पूरी है, क्या करना है उससे? एक दिन तो संसार छोड़ना है ना। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी है, आप थोड़े में बहुत कुछ जो है संतुष्टि रख सकते हैं, परंतु अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। एक टांग लंबी, एक टांग छोटी, तो इस तरह भी आदमी चल नहीं पाएगा। लपका आदमी ना, हम ऐसा कुछ देखिए, औरत के हाथ में सारी चीज़ होती है। घर में बात होती है पति पत्नी के, हम क्या करें और किस हिसाब से करना है। तो औरत को ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले मेन क्या है। मेन, हालेलुया। अब जैसे ज़माना आ गया, अब टॉयलेट को ना ज़रूरी है। सोचिए, अपने से बचाना पड़ेगा ना, वो नहीं बचाना पड़ेगा, नहीं बचाना पड़ेगा। हाँ ना तो बोलो। हालेलुया। अब लेडीज़ें बाहर जाएगी, सपोज करो, अच्छी बात नहीं है। आमीन। और सोने के गहने खूब पहने हो गए। शिक्षा, हम शिक्षा लेने आए हैं। क्या है? शिक्षा लेने। हालेलुया। मैं किसी का ऐसे नहीं, मुझे बुरा मत मानना, मुझे पता है कि हम सब जो है अभी ये जो हमारा समाज अभी थोड़ा जागा है, हम प्रभु में आए, थोड़ा सा हमको इस समय हल्का फुल्का जो है हमारे पास जो है जीने की उम्मीदें हुई है। इससे पहले सबकी हालत ऐसी थी, मैं भी आप लोगों में से हूँ। हालेलुया। बुरा मानने का नहीं है कहने का मतलब। आमीन। मैंने वो दिन देखे हैं, सुबह खाया शाम को खाना नहीं था। मेरी अपनी बात है, हुई है ये, जब मेरी तकसीमी हुई है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने सब कुछ दिया है। हालेलुया। तो इसलिए ये चीज़ें बता रहा है वचन। अंदर से औरत सुंदर होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? सोच में। ऐसा नहीं पत्ती शोबार से हो रही पे तीन मुँह जीठ लग दी, इधर से बाहर से आया परेशान होकर। हालेलुया। और अंदर है उसकी फिर इंटरव्यू लेने को तैयार है, तो फिर वो कहाँ तक बात सही होगी? घर टूटेगा जरूर। आमीन। और क्या लिखा है आगे? वरन तुम्हारा छिपा व गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, तुम्हारे जो है मन की नम्रता और दीनता के साथ तुम्हारी अविनाशी जो सजावट के साथ सुशोभित रहे। तुम्हारा जो दिखावटी श्रृंगार ना हो, अविनाशी सजावट। कैसी सजावट होती है? देखिए, ये नाश होने वाली सजावट है। हालेलुया। आपका सोना चांदी टूट गया, फूट गया, पुराना हो गया, तो आप उसको दे देंगे। जिसके अंदर अविनाशी सजावट अंदर से है, वो ना पुरानी होती, उसको ना कहीं दिया जाता है। हालेलुया। और वो आपके साथ मरते दम तक रहेगी। तो लिखा कि अंदर से सुंदर होना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य कैसे है? बड़ा है। हालेलुया। आगे, इसका ध्यान दो थोड़ा।
पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हाँ, लिखा है पूर्व काल में भी स्त्रियां जो परमेश्वर पर विश्वास रखती थी इसी रीति से चलती थी, अपने को संवारती थी, साफ रहती थी और जो है हालेलुया, और अपने पति के कैसे रहती थी, कैसे रहती थी। एक बारी पति ने बोल दिया कि वहाँ नहीं जाना, हाँ उंडिया आ रही है, हाँ उंडिया आ रही है, तू देख मोर जी पर क्यों, क्या हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए वचन जो कहता है उसका ध्यान दो। थोड़ा इसको बाहर, या तो बाहर ले जाओ या तो किसी तरह चुप कराओ। पूरा हो गया। नेक्स्ट वचन, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 3 से 5 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। 7 अध्याय 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। मसीह लोगों का जीवन अलग होना चाहिए, मसीह लोगों का जीवन अलग होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम भी संसार की तरह जीवन जी रहे हैं, ठीक है, हमने देखा है गांव में लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हैं, जो जरूरी चीजें वो है ही नहीं है, क्या फायदा रहा। हालेलुया। हाँ हाँ, गहने 2 लोग पहनते हैं, ज्यादा गहने, ज्यादा बोलूंगा, गहने तो सभी पहनते हैं, 2 लोग पहनते हैं ज्यादा गहने। नंबर 1 अज्ञानी होगा, क्या होगा, हालेलुया, और दूसरा गरीब होगा, क्या होगा। कितने लोग मेरे साथ सहमत है। ऐसे नहीं करना, खड़े हाथ। 2 लोग कौन कौन पहनते हैं, एक अज्ञानी होगा और दूसरा गरीब होगा, क्योंकि गरीब दिखाने के लिए पहनता है। कैसे पहनता है, हालेलुया। आप शहरों में जाएंगे, 50-50 लाख की गाड़ी में और लेडीजें घूमती है और करोड़ोंपति होती है वो, उनके पास घाटी घुंघरू नहीं है। घाटी घुंघरू लगते थे खच्चरों को पहले। हालेलुया। 5 रू ना खण क्षण चलते हो हैं, ये अज्ञानता बोलेंगे, बुरा मत मानना मेरी बात का। हालेलुया, ठीक है। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी पत्नी है, मैं ऐसी बात नहीं कहने का मतलब सबकी बात बता रहा हूँ। हल्का फुल्का जो है पहनना चाहिए औरत होने के नाते, पर ऐसा नहीं कि आप उसमें डूब जाओ, आप उसमें डूब जाओ। हालेलुया। आगे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। क्या लिखा है, पति अपनी पत्नी का, पति भी इधर बैठे हुए हैं, पति अपनी पत्नी का क्या करे, हक पूरा करे, उसकी सारी समस्याओं में जो है उसको सपोर्ट करे, उसका साथ दे। हालेलुया, आमीन, उसका हक पूरा करे। थोड़ा यहाँ बोलने में मुश्किल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पति कहीं बाहर हैं, उनकी पत्नियां फिर वो कहीं बाहर हैं। गलत बात, कैसी बात है। हालेलुया। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उससे समाज बिगड़ता है, उसमें परिवार टूटता है, बच्चों पे फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। हालेलुया। अगर अभी तक कुछ हुआ है कोई बात नहीं, पीछे छोड़ दो। हम 2023 में आए हैं, हमें नई तरह से नया जीवन शुरू करना है, ये बता रहा मैं आपको। हालेलुया। गुनाह मैंने भी किया है, मैं मना नहीं कर रहा। हालेलुया, मैं आपके साथ ही हूँ, पर कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि हमको शिक्षा का आज मालूम चल पड़ा है। हालेलुया। आगे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, हाँ, पत्नियां भी अपने पति का हक पूरा करें। हो गया। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर अब उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। आमीन। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, वो पति का है, और पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, वो किसका है, पत्नी का है। हालेलुया। एक दूसरे की केयर करना है, एक दूसरे की केयर करना है। हालेलुया। हो गया पूरा। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, क्या लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, एक दूसरे से अलग ना रहो। डेउंदू से उड़ी हिमाचल से साथ सोई मीन कितने शाह गोरे शाह बस 15 फोन, हाँ 20 फोन है पति ले गोरा के सी कोई गोरा सी। अच्छा पूरा तो कल तो नहीं बोल रहा हूँ,
फिर सही में नसीब हाँ भाई तो हालेलुया। उसके बाद वो जल्दी हो जाता है कि उनके बाद फिर वो चलना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मान जाओ फिर जाओ, अगर ऐसी ज़िंदगी है कोई बात नहीं। सब जो है सब ने गुनाह किया है। मैं कोई पवित्र आदमी नहीं जो आपको बता रहा हूँ, मैं अपने को भी आपसे जोड़ रहा हूँ। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से बाहर आना, जितना बाहर जल्दी आएंगे उतनी आपकी लाइफ जो है एक अच्छी बनेगी और परमेश्वर आपको एक अलौकिक शांति से भरेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, इंसान से गुनाह हुआ छोड़ दो, इससे बाहर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाहर आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हाँ जी, आगे। परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और लिखे आपस की सहमति से अलग रहो ताकि प्रार्थना के लिए क्या मिले? अवकाश मिले, दोनों इकट्ठे हो सके। और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हें असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। लिखा है हाँ, फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि शैतान जो है असंयम के कारण तुम संयम न रख पाए, असंयम के कारण शैतान तुम्हारी क्या करे? परीक्षा करे। क्या करे? हालेलुया, आमीन। ठीक है, तो इसलिए जो है हाँ, नेक्स्ट वचन इफिसियों की पुस्तक, चलो इसको रहने दो। आप इसमें आओ, नीति वचन में। नीति वचन 31 का 10 से 12 पढ़ेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्या लिखा है? भली पत्नी, मुंह से बोलो, भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? आगे। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी बहुत अधिक है। आगे। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। क्या है? क्या है? कैसा विश्वास? अरे भाई साहब सी भाभी तो देखी मुई थी फ्रेज ना यार सी थी घर आके क्या बात कर दी यार। देखते भी पूछे फलाना भाई से अभी मुई यार था, मैं देख दू यार बोले कैसे लिए एक तो चीज़ों कौन नहीं जाना और तो भी तो कौन एक भाई वो ही बोलो तीनों बोले आपू क्योंकि झगड़े डालने के लिए, क्या करने के लिए? हालेलुया। समझ आ रही बात? वो कहीं नहीं थी हैं, तो शाम को जैसे आई वैसे उसके सर में धड़ाधड़, उसको पता भी नहीं क्यों पीटा जा रहा है। विश्वास है। क्या है? जिस चीज को आप खुद नहीं जानते उस चीज को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी ने गलती की भी है तो उसकी वापसी पक्का है अगर आप उसको परेशान नहीं करेंगे। ये चीजें मैंने खुद झेली है, मैं उस एरिया में था ही नहीं और यूं ही लोगों ने जो है फालतू की बातें खड़ी करके, हालेलुया। पर गलती किसकी है? लोगों की नहीं है, सुनने वाले की। किसकी है? सावधान रहो तुम क्या सुनते हो। क्या लिखा है? चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। बाइबल इस बात को बताती है। हालेलुया, जोर से बोलिए आमीन। लिखा है उसका उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। क्या है? क्या है? क्या है? हालेलुया। ये दोनों की बात है, पति की है चाहे पत्नी की। दूसरा बोलता है कोई बात नहीं भाई, तूने देखा है ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे को भी सामने करूंगा उसको भी। हाँ नहीं मुँह बोला रहे मुँह बोलो आपड़े को लागियो तो आप क्यों बोला होता है तू बोल तो नहीं रहा है मुंह में आप ये गलत बातें हैं। कैसी बातें हैं? बहुत सारे घर आज इस वजह से टूटे हैं, फेक न्यूज़ से। कैसे टूटे हैं? और आदमी फिर जब परेशान किया जाएगा तो आदमी एक दिन उस काम को ज़रूर करेगा चाहे वो कितना भी बुरा है, क्योंकि वो परेशानी फालतू में क्रिएट हो रही है। और गलती है अपने साथी की। किसकी है? बाहर वाले की नहीं है, अंदर वाला उनके झांसे में आ गया। और शैतान यही चाहता है कि नहीं? हालेलुया, जोर से बोले। पत्नी के कान भी ऐसे भरे जाएंगे के आप आजकल है जनते तबका में मुँह तो देखो हसी में
शांति भाई, क्या नाम है आपका? बरथी भाई। अपनी बीवी को बैठाओ ये गड़ी नीचे, बैठो बैठो नीचे। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। आगे हो गया पूरा। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका जो मूल्य है मूंगों से भी बड़ा है। लिखा है उस पत्नी को लाभ की घटी नहीं होगी। आगे, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती लिखा है अपने सारे दिनों में, जवानी के अपने सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं अच्छा ही व्यवहार करती है। कौन कौन? भली पत्नी। ओडर तो मेरा मुआइन लगे हो सुना ला मुझको तो ताऊ हमारे इन बातों से बाहर आना है। हालेलुया। जब दो में से एक नहीं रहेगा ना, आप पूरी दुनिया घूमोगे और वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। बुरा ही सही, आप ये बोलेंगे कि भाई जिंदा होता या होती तो अच्छा था। नेक्स्ट वचन, नीति वचन 31 का 26 से 30 पढ़ेंगे। नीति वचन 31 का 26 से 30। वह बुद्धि की बात बोलती है वो कैसी बोलती है? बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। लिखा है भली जो पत्नी है उसके जो वचन है कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। लिखा है अब अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। अपनी रोटी बिना परिश्रम करके नहीं खाती। आगे, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। लिखा है उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा गाली नहीं देता सुबह उठ के। लिखा है प्रशंसा करता है। क्या बोलेगा आगे? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। लिखा है बहुत सारी औरतों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। तू उन सबों में श्रेष्ठ है, धन्य है। कैसी है? धन्य है। हालेलुया, जोर से बोले। इसलिए आपके साथ पति भी समझदार होना जरूरी है। पति भी समझदार होना। अगर पति समझदार नहीं है, आप कितनी भी आत्मिकता दिखाओ, आपकी आत्मिकता वहाँ नहीं चलने वाली। पर फिर भी आप अपने व्यवहार को मत चेंज करें, वो जैसा है अपने व्यवहार को बरकरार रखें, अपनी भलाई को पकड़ के रखें, प्रभु में जुड़े रहें। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है उसको देखकर अपना जीवन चेंज नहीं करना है। आपका जीवन तो आपका होना चाहिए ना। हालेलुया, आमीन। क्योंकि लिखा है पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो है आपकी जो वैल्यू है वो आपकी है, जिसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है। आमीन। उसको दूसरा समझे ना समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका व्यवहार स्टैंड रहना चाहिए जो भलाई का है। आमीन, हालेलुया। मेरे बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं, बहुत कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, परंतु वो गाली देते हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, घर जाता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ। मैं ये नहीं रखता याद कि तूने मेरे लिए गाली दी या मुझे पुलिस स्टेशन ले गया, मेरी कंप्लेंट कर दी। मुझे ये चीज़ें नहीं याद रहती। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। वो किसका है? वो उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है मैंने उसमें स्टैंड रहना है, मैंने उसमें। हालेलुया। इसलिए जब आप अपने व्यवहार में स्टैंड रहेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो दूसरे को अगर वो बुराई करते हुए नहीं थक रहा है तो हम भलाई करते क्यों थकेंगे? ये रखना चाहिए दिमाग में। आमीन। तो जब हम भलाई पे स्टैंड रहेंगे तो कोई बात नहीं, वो उसका काम है। क्योंकि बाइबल लिखा है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसमें वो गिर जाता है। समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया, आमीन। तो कई बार आदमी जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार चेंज करना शुरू कर देता है। क्या ये तो न सुधरू दो, ये तो न सुन दो। नहीं, कोई बात नहीं, उसने अपनी लाइनमेंट पकड़ी है, पर आप अपनी लाइनमेंट मत छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। हो गया पूरा? हाँ जी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ। लिखा है शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। शोभा कैसी है? झूठी। सुंदरता कैसी है? व्यर्थ है। सुंदर से उड़ी लिखा उड़ लगा है? बस सुंदर था गोबो शीत मिला रोटी रही है। शोभा झूठी है, सुंदरता बेकार है।
हालेलुया। सुंदरता ढल जाती 4 दिन में, ताती रूड़ी जा खूब लानी काम ही है ना, वो ना मिलेगी ढूंढ के नहीं सुंदरता। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए लिखा है शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, बेकार है। आगे परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती लिखा है जो औरत, जो पत्नी परमेश्वर का डर मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी तारीफ की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन, हालेलुया। वो का वो तेरी, मैं तो देख के एक दिन गया था, बहुत अच्छी है, तारीफ होगी ना। बितड़े होंदा उसदे मुखारी चाय जानी, रोटी खिलाई, बर्तन ले ले, आदमी खुश हो जाता है। हालेलुया। के जिसे उड़िया ने बोले क्या बनाऊं, सी चना मुंह, बोला जल्दी से बना, बोला कुछ जल्दी से बना, उसने मुंह बना दिया। हालेलुया। 12 बजे पे अगर मेहमान आते हैं, आप उठिए, सेवा कीजिए, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि आपको अपनी नींद छोड़कर सेवा में लगाया, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिफल। हालेलुया। आदमी, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। मुंह नहीं बनाना है, खाना बनाना है। क्या बनाना है? मुंह बनाने के लिए थोड़ी बोला था। हालेलुया। कहती देखे तोड़ो 4 आदमी मुंह करी जाए 5 जाने शिया कामर टाइम है पोए कामर टाइम है थोड़ी सी जो आनी लगी होंगी। हालेलुया। हो गया पूरा? 26 से 30 तक हो गया ना। हाँ, अब पढ़ेंगे हम इसी में नीति वचन से पढ़ेंगे। 21 अध्याय, 21 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। अपने पतियों से लड़ाई कम करना है, लड़ना नहीं है ज़्यादा। हालेलुया। समझौता कीजिए ज़्यादा। आगे, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। क्या लिखा है? लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से छत के कोने पर रहना। क्यों बोला ना ऐसा? टल 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 दो तू ब्याल जाऊं गोटरी कुकड़ी है का बोले गुगती है। हां, हालेलुया। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से कहाँ रहना अच्छा है? छत के कोने में। आप अच्छी हो, सब अच्छी है, मेरी माताएं बहनें जो भी है बैठी। हालेलुया। शिक्षा आई हम सबके लिए, मेरे लिए भी है। हालेलुया। हमारा भी बहुत जो है दायित्व है, यानी कि फर्ज बनता है पत्नी के प्रति है। हालेलुया। तो जो हमें करना चाहिए, तो आप अपने उसमें खरे निकलिए। आमीन। झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से क्या लिखा है? छत के कोने पर रहना उत्तम है। आमीन। और आगे इसको पढ़ेंगे, 19 वचन पढ़ेंगे इसी का। 19 पढ़ेंगे इसी का। हाँ, 21 का 19। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। झगड़ालू औरत और चिढ़ने वाली पत्नी के साथ रहने से कहाँ रहना अच्छा है? जंगल भेजेंगे अपने पतियों को। तो यहाँ जो लिखा है जंगल में रहना अच्छा है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। और फिर ये सारी चीज़ें बच्चों पर फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। वो देखते हैं कि माँ बाप के बीच क्या हो रहा है, वो भी चिड़चिड़े बन जाते हैं फिर। हालेलुया। थोड़ा चुप करो, ये घड़ी जरा, इधर बात हो रही है। सेकंड लास्ट वचन, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों 13 का 4 पढ़ेंगे। इब्रानियों 13 का 4। विवाह सब में
आदर की बात समझी जाए। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आगे और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, लिखा है विवाह जो बिछौना है निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। लिखा है परमेश्वर व्यभिचारी को और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। विवाह बिछौना निष्कलंक लिखा है। आमीन। ये करेक्टर पर बात हुई है। करेक्टर थोड़ा संभाल के रखना है अपना। हालेलुया। लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अंदर से तसल्ली में हैं, वो तो बोलेंगे। उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा अरगट्टे में लाने के लिए, यीशु मसीह के खिलाफ बहुत कुछ बोला, पर आपको सेटिस्फेक्शन अंदर से होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए जो है लिखा है विवाह आदर की बात समझी जाए। तो इसका मतलब है कि जो है पत्नी पति के साथ ईमानदारी से रहे, पति को भी ईमानदारी से रहना है। आमीन। अगर आज तक कुछ गलतियां हुई है तो छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि जब तक शिक्षा का मालूम नहीं है तब तक गलती की गिनती नहीं है। जब आदमी को मालूम चल पड़ता है उसके बाद जो है उन चीज़ों से बाहर आना अनिवार्य हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, होता है, हड़बड़ी में बहुत कुछ चीज़ें होती है आदमी के साथ, मनुष्य हैं। हालेलुया। पर ऐसा नहीं कि फिर जीवन उसी साइड ले जाओ या फिर उसके पीछे चल पड़ो, उसमें बर्बादी है। सारा जीवन खराब हो जाएगा, है ना। हालेलुया। मैंने बहुतों को देखा है जो जिनकी शादी अच्छे अच्छे घरों में थी और खूब इज्जत उनको मिलती थी, और उसके बाद वो आगे चलते थे, पीछे लोग थूकते थे, है ना। और काफ़ी जो है परेशानी होती है इस बात को देखकर। हालेलुया। क्योंकि लोगों को मौका मिलता है इन बातों को करने के लिए। क्यों ना फिर थोड़ा सा अपने को सुधार में लाएं और एक दूसरे के साथ समझौता करें और रिश्ते को बरकरार रखें।